हेलो चैंपियंस। तो इस वीडियो में अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्लास 12 एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन एंड फंक्शन। सो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं आपको एक और चीज ये बता देता हूं, अगर आपको कोई भी डाउट हो रिलेशन एंड फंक्शन में, टाइप्स ऑफ रिलेशन फंक्शन में, तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और ये आई बटन में भी लिंक डाल दिया है। टाइप्स ऑफ रिलेशन पूरा डिटेल से समझाया हुआ है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अब जानते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन इज सेइंग कि L1 और L2, देखिए इस क्वेश्चन के बारे में मैं बताता हूँ। जेई मेन में इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके काफी बार पूछा गया है ना। इसको मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये। लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ एक्स वाई प्लेन। कोई एक सेट ऑफ ऑल लाइंस है और किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन आपको पता ही है क्या होता है, कि मतलब जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलके बना हुआ प्लेन, वो है आपका एक्स वाई प्लेन। एंड आर बी द रिलेशन, एक रिलेशन आपको दिया हुआ है कि एल जो है उसमें किस तरीके से डिफाइन है कि L1 को मैं L2 ऑर्डर पेयर जो भी है रिलेशन का, वो कैसा है कि L1 इज पैरेलल टू L2। आपको शो करना है R इज इक्विवेलेंस, और साथ के साथ ये भी बताना है फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन दिस y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। तो सबसे पहले पार्ट 1 करते हैं इसका, है ना। मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। जैसे कि ये प्लेन है आपका, कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन है। इसमें रिलेशन लाइन तो बहुत सारी है। ओके, सेट किसका है? सेट है, एल क्या है? सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। ओके, यहाँ कैपिटल लिख दीजिए। एक्सेस हो उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट कर देते हैं। सॉल्यूशन, एक्स सेट ऑफ ऑल लाइन इन अ प्लेन। अब आपको जो रिलेशन गिवन है, रिलेशन आप लिखिए बोर्ड में भी। देखिए यहाँ पे जा हम जो फोकस कर रहे हैं ना, एनसीईआरटी मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन को फोकस कर रहे हैं, तो इसलिए जो लिखने का तरीका है वो भी आप यहाँ से सीख सकते हैं। सच दैट L1 इज पैरेलल टू, सिंबल बना के भी लिख सकते हैं L1 पैरेलल टू L2। अब देखिए रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव में हम रिलेशन नहीं, हम सेट देखते हैं कि सेट का हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेट करना चाहिए, खुद से ही रिलेट करना चाहिए। क्या आप यहाँ पे बता सकते हैं कि ये लाइन जो है, मान लीजिए L1 लाइन, ये L1 लाइन खुद के तो पैरेलल है ही। अगर L1 लाइन मैं L1 से ही कंपेयर करूं, ऑब्वियसली वो पैरेलल होगी। तो क्या लिखेंगे? लेट L बी द सेट ऑफ, ये तो लिख दिया हमने, L1 बिलोंग्स टू L। ओके, L1 एक लाइन है जो कि L सेट को बिलोंग करती है, और हम यहां से लिख सकते हैं L1 L1 बिलोंग्स टू रिलेशन। अब इसका रीजन भी लिखना पड़ेगा, बिकॉज L1 एंड L1 सेम लाइन, so a line parallel to itself, a line is parallel to, करेक्ट। तो यहां से लिख सकते हैं R is, अब जब वो सारे लाइंस हैं, सारी ऐसी लाइंस जो खुद हैं, खुद के ही पैरेलल होंगी, तो आपका R is क्या है? रिफ्लेक्सिव। अब बात आती है फॉर सिमेट्री। फॉर सिमेट्री
अब सिमेट्री की बात आती है तो देखते हैं कैसे। अब इसमें भी वही लिख दो कि L1 L2 बिलोंग्स टू सेट L। फिर उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं कि L1 L2 बिलोंग्स टू रिलेशन। अब जब ये बिलोंग्स टू रिलेशन है मतलब कि L1 पैरेलल टू L2। अब मैं इसका उल्टा कर दूं, सिमेट्री में तो क्या होता है ना, ऑर्डर पेयर का इनवर्स होना चाहिए आपके रिलेशन में। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो क्या सारे L2 L1 के पैरेलल होंगे? ऑब्वियसली होंगे। L2 also parallel to L1। जब L2 also parallel to L1 है तो आप लिख सकते हैं L2 L1 belongs to relation। अब जब ये रिलेशन के बिलोंग कर गया तो आपका R क्या हो गया? R इज सिमेट्रिक। फटाफट से ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। फोर ट्रांजिटिव आपको पता है, A, B बिलोंग्स टू रिलेशन, B, C बिलोंग्स टू रिलेशन, तो A, C भी किसको? रिलेशन को बिलोंग करेगा। यहाँ पे L2 बना देता हूँ। एंड तीसरा फोर ट्रांजिटिव, हमने पुरानी वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन करे हो गए। L1 L2 belongs to relation and L2 L1 also belongs to relation, correct? सॉरी L3 लेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं L1 L2 L3, ये सभी कहाँ किससे बिलोंग करते हैं? L सेट को। L सेट क्या है? सेट ऑफ ऑल लाइंस, सेट ऑफ ऑल लाइंस। अब देखो यहाँ पे गिवन है L1 पैरेलल टू L2 एंड L2 पैरेलल टू L3। अब मुझे बताइए ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और फिर L2 के पैरेलल क्या है? L3 भी है, वो भी क्या है? पैरेलल है। यहाँ पे अच्छे से मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। मान लीजिए ये आपकी लाइन L1 है, ये आपकी लाइन L2 है और सेम प्लेन में है, तो जब L1 L2 के पैरेलल, L2 L3 के पैरेलल, L1 इज ऑल्सो पैरेलल टू L3, तो L1 पैरेलल टू L3, यहाँ से आप you can write easily L1 L3 is belongs to relation, R is transitive also। जब आपका R ट्रांजिटिव हो गया तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। आप लिख सकते हैं hence R is an equivalence relation। इस तरीके से आप अगर एग्जाम में लिख के आएंगे आपका एक भी मार्क्स नहीं घटेगा। इक्विवेलेंस रिलेशन। अब है ना, ये तो एक पार्ट हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट हमें प्रूव करना है। दूसरा पार्ट प्रूव करने के लिए देखिए मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हम मान के चलते हैं इसको। ओके, तो क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट में हमें गिवन है कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 4k कौन कौन सी लाइन रिलेट करेगी। तो मतलब आपसे ये पूछा है आपको इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है किसकी? y प्लस y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 की। अब सबसे पहले इसको हम जनरल इक्वेशन लाइन से कंपेयर करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पता है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहां से आप स्लोप कंपेयर करेंगे।
स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 2 आ गया। अब देखिए आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूं कि इस लाइन से कौन कौन सी लाइन रिलेट करेगी। ऐसी लाइन जिसके स्लोप सारे की सारे स्लोप क्या हो 2। मान लीजिए मैंने एक ये लाइन डाली, इसका स्लोप क्या है 2 है। अब इसके पैरेलल जितनी भी लाइन होंगी, अगर मान लीजिए अगर ये आपकी प्लेन है और ये आपका एक्स वाई प्लेन है ना। अब यहां से आपने पैरेलल लाइंस डाली, तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा सबका जो स्लोप है वो तो सेम ही है। स्लोप क्या है, सेम है, लेकिन इनका चेंज क्या हो रहा है, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट एट एक्स एंड वाई। तो मतलब इसका जो आपका सी है वो चेंज हो रहा है। क्या लिखेंगे, वी नो दैट स्लोप ऑफ all parallel slope of all parallel lines are same. The set of all lines, the set of all lines कौन सी, y इज इक्वल टू, बस m की जगह 2 रख देंगे, 2x प्लस c इज रिलेटेड टू y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। जितनी भी सेम स्लोप की लाइन होंगी जिनका स्लोप 2 होगा वो सब इससे रिलेट करेंगे। ठीक है, आई होप बच्चों तो आपको ये सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। कोई भी आपको इसमें डाउट लगता है, कुछ भी इसमें इशू लगता है, तो बिंदास आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।